नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बोर्ड मास से 100% 1 से 2 प्रश्न आएगा। और पिछले साल आया था, बहुत सारे बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए हुए सिलेक्शन भी पाए। और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, इस नियम पर लगेगा। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे कि ये जो आप लोग का दिया हुआ है, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बोर्ड मास का नियम होता है। जैसे मान के चलिए आपका घर है, घर को चलाने के लिए एक मालिक का जरूरत पड़ता है ना। तो मालिक कौन है? मालिक आप लोग का पापा जी हैं, ठीक है, पापा जी हैं या मम्मी जी हैं, ठीक है। तो वो जो कहेंगे उसी के अनुसार आप लोग जो भी काम है वो करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार इन सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये बोर्ड मास का नियम जो कहेगा उसी नियम पर ये लगेगा। तो बोर्ड मास का नाम देखिए, बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ये रेखा ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। और ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है। डी का मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब भाग होता है, भाग का मतलब इस टाइप से भाग का सिंबल आप लोग देख ही रहे हैं। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, आप लोग गुणा का सिंबल देख ही रहे हैं। एडिशन जोड़ या प्लस इसको बोलेंगे, एडिशन का मतलब जोड़ना। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाना, तो ये घटाना आप लोगों को पता ही है। अब आइए चीज़ें बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया भी हूँ। तो जैसे देखिए पहला प्रश्न है, ये मैं लिख रहा हूँ 15 8 और ये 6 डिवाइडेड 3 प्लस का 6 माइनस 8। अब इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया गया है। तो इस टाइप का प्रश्न मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? हल करना सिखाया था, ठीक है। कैसे हल होगा? तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में जो आप लोगों को सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है भाग। किसको सॉल्व करना है? भाग को, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हम लोग को भाग कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये जैसे है वैसे उतार दीजिए। 15 है तो 15 उतार दीजिए, 8 है तो 8 उतार दीजिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, और 3 दूना में 6 होता है यानी कि 2 बार में गया है, और ये आप लोग का जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब ये एक सिंपल सा प्रश्न बन गया। अब मैंने क्या बताया? गुणा को सॉल्व करना है। तो गुणा इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, प्लस आप लोग को दिख रहा है, तो प्लस एक यहाँ पे है और ये भी प्लस में ही है। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? तीनों को जोड़ लेंगे। 15 8 कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। 15 8 कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। और 23 और 6 कितना हो जाएगा? तो 23 और 6 आप लोग का 2 9 यानी 29। अब ये माइनस का 2 लिख लीजिए, माइनस का 8 लिख लीजिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में आप लोग इसको जोड़ लीजिए। इतना मैंने आसान आप लोगों को बताया ही था कि माइनस का 2 रुपया कर्जा लिए हैं, फिर माइनस का 8 रुपया कर्जा ले लिए, तो आपके पास टोटल कितने रुपये की कर्जा हो गया? 10 रुपये की कर्जा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 29 में से 9 जाएगा, आप लोगों का 19 बचेगा, 19 बचेगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ना कि 16 का 2/4 प्लस 15 डिवाइडेड 5 माइनस 6। ये बहुत इजी प्रश्न है, इसको भी हम लोग इजी तरीका से ही सॉल्व करेंगे। देखिए 16 का और ये 2/4 प्लस 15 डिवाइड 5 माइनस 6। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल, और ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसमें ब्रैकेट है नहीं। उसके बाद से हम लोग का सॉल्व करेंगे। तो का इसमें दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है? तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 16, ठीक है। 16 का मतलब गुणा होता है 2/4 और ये प्लस 15 डिवाइडेड 5 माइनस 6। अब जब मैंने बताया कि का को सॉल्व करते हैं, तो 4 का नाम 4, 4 दूना 8, ठीक है। और 2 दूना में ये कितना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तब इसको उतार लीजिए। इतना समझ में आया? इतना मैं किया हूँ तो बिल्कुल समझ में आया होगा। 4 दूना में 8 और 2 दूना में 4। अब हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो भाग को सॉल्व कर लीजिए। 4 5 3 15 माइनस का 6, ये 4 3 7 होता है, तो 7 और ये माइनस का 6 इक्वल टू आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न सेम ऐसा ही है, जो कि बहुत सिंपल है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न सिखा दिया हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे?
सबसे पहली बात हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये 24 है, 24 उतार दीजिए, प्लस का 3 और ये 6 माइनस 4 दूना 8 होता है, 4 दूना में 8 होता है, ठीक है। उसको ऐसे ये 24 का 24 उतर जाएगा, प्लस 3। अब इसको ओनली सॉल्व कर देंगे, 6 में से 2 गया क्या बचेगा, तो 6 में से 2 गया आप लोगों का 4 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, क्या है, कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह हो। अब ये सॉल्व होगा, तो 24 और प्लस 4 3 12, ये आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 3, ये आप लोग का 36 आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो बस यहाँ पे ये बताना था कि जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है वहाँ पे क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, गुणा का चिन्ह होता है। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि 12 प्लस 3 6 प्लस 3 माइनस 4 डिवाइडेड 2 प्लस का 4 माइनस 2 महिला कोष्ठक क्लोज, ठीक है। अब इसको हल करना है, इसको हल करना है, तो काफ़ी सिंपल है, हम लोग कर ही लेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाया ही था। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसमें भी जहाँ रेखा ब्रैकेट होता है ना उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें रेखा ब्रैकेट है तो इसको हल करेंगे, लेकिन इस वाले में रेखा ब्रैकेट नहीं है तो हम लोग इस छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो छोटा कोष्ठक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। और इसमें भी हम लोग सबसे पहले हम लोग डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, इस हिसाब से क्रम में चलना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 लिख लेते हैं, ये वाला, फिर प्लस, फिर ये 3 और ये आप लोग 6 प्लस का 3 अब माइनस का 2 दूना में 4 2 आ गया, प्लस का 4 माइनस का 2 महिला कोष्ठक बंद। फिर इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें भी सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, तो इस बार डायरेक्ट हम लोग उड़ा देते हैं। जैसे 6 3 9 और 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6 3 9 और 9 में से 2 गया आप लोग का 7 बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको लिख लीजिए 12 प्लस 6 इसके जगह पे 7 लिख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, प्लस 4 माइनस का 2 और महिला कोष्ठक क्लोज। अब देखिए, अब ये कोष्ठक ऑलरेडी लगाया हूँ, इसको चाहे तो ना लगाकर यहाँ पर डायरेक्ट गुणा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जैसा है वैसा उतार दीजिए। जैसे ये 12 है, फिर प्लस है, 7 3 का 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। चलिए महिला कोष्ठक ओपन ही कर देता हूँ मैं, फिर प्लस, तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, फिर ये कर दीजिए 12, अब फिर ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 21 में से 2 घटाएंगे 19 मिलेगा, तो 9 2 21 में से 2 घटाएंगे 19 मिलेगा, 9 2 11 का 1 हाथ में है, ये 31 आया हुआ है, 31 सही होगा ना, 9 2 11 11 का 1 हाथ में है 1 1 1 2 2 1 3 सही लगाए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 दूना में 4 2 दूना में, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2, तो 6 3 9 ये तो जुड़ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, ये गुणा कर लेगा तो 7 त्रिका नहीं, ये कोष्ठक से तो बाहर है ना, तो 7, हाँ 7 त्रिका 21 प्लस 4 माइनस 2, तो ये 2 हो गया, 21 2 आप लोग का 21 2, सॉरी ये जुटेगा, हम लोग घटा दिए, यहाँ पे प्लस है ना, 21 2 आप लोग का 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो 3 2 5 और 2 1 3, कितना आया है, 35 आया है। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। कभी कभी डाउट हो तो चेक कर लिया कीजिएगा, ठीक है, जैसे मुझे डाउट हुआ वैसे मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न को देखने से पहले ना मैं सभी छात्रों को एक बार एक छोटी सी बातें बता देता हूँ। जैसे क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो 299 रुपये का बैच चल रहा है, बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात कि अब बुक बन चुकी है, अब बुक आपके घर पे भेजा जाएगा, ठीक है। और डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे आप लोगों को 6 बजे से 7 बजे आप लोगों को क्लास होती है, ठीक है। और हर संडे को टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है, और आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिलेगा, उसके बाद वो मार्कशीट भी मिलेगा, यानी कि बहुत सारे फीचर्स है। जैसे 5 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, 8 पिछले साल का पेपर हो जाएगा, महा मैराथन क्लास हो जाएगा, वो मार्कशीट हो जाएगा, ये सारी चीज़ हो जाएगा। तो नैनो एग्जाम ऐप डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर से मिल जाएगा।
और नहीं तो 93, 36, 56, 81, 64 पे आप लोग अपने पापा या मम्मी जी से मुझे बात कराएंगे, ठीक है, बात कराएंगे। अब आइए इस प्रश्न को तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए कोर्स को, ऐप डाउनलोड करके और ज्वाइन कर लीजिए। अब इस प्रश्न को यदि आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो समझिए हर एक प्रश्न का बोर्ड मास से पूछे जाने वाला सॉल्व कर लेंगे, किसी भी प्रकार का किसी भी छात्रों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब किताब बन ही गया है, बस प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने में 1-2 दिन में निकल ही जाऊंगा। थोड़ा सा मौसम खराब था इधर, आप लोग की तरफ का नहीं पता, बट मेरे तरफ मौसम इस समय खराब चल रहा है। अब सबसे पहले का यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला काम करेंगे, उसके बाद से ये का वाला। तो 16 प्लस का 8 का 3/4 प्लस इसको देखिए, सबसे पहले रेखा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 9 में से 6, देखिए यहाँ पर गुणा को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन रेखा वाला ब्रैकेट को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो ये नियम है, तो इसलिए हम लोग नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 9 में 6 गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिए, 3 गुणे 2 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना में 6 होता है, तो 6 हो गया यहाँ पे। अब 6 हो गया, तो अब महिला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे भैया समझ में नहीं आया। एक एक स्टेप हम लोग करेंगे तो समझ में ज़्यादा आप लोगों को आएगा। यही है कि मुझे लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया 6, और यहाँ पर गुणा के रूप में 6 डाल दीजिए, महिला कोष्ठक बंद और इक्वल हो जाए। सबसे पहले गुणा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। मैंने आप लोगों को बताया है, कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। तो 6×3 18, तो ये जैसा है पहले वैसे लिख लीजिए। 16 प्लस का 8 का मतलब डायरेक्ट गुणा डाल देते हैं, बाद में इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6×3 18, तो 6 प्लस का 18, फिर ये महिला कोष्ठक को ही हम लोग को उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 6 आप लोग का 24 होता है, 24 गुणे आप लोग का 3 हो जाएगा, 3/4 गुणे 8 प्लस का 16। इधर से ही मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब सॉल्व करेंगे ना। अब ये देखिए, यहाँ पर 3 है ना, 3/4, 24 तियाँ कितना होता है, 24 के 24, 24 दूना 48, 24 तियाँ 48 नहीं याद है तो लिख लेंगे। 8 4 12 का 2 हाथ में 1 और 4 2 6 1 7 72, 24 तियाँ 72, ठीक है, 72 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको कट कर दीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 दूना में 8, 3 दूना में 6, 16 प्लस 6 प्लस 72, इसको जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 22, 22 प्लस का 72 इक्वल टू हो जाएगा 4 और 7 2 9, 94 आया है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। 72 है, 24 में 4 जोड़ेंगे 22, 2 2 4 और 7 2 9। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना ही आना चाहिए ना। 24 दूना 48, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 72, ये भी सही है। 18 अच्छा 24 होता है, ये भी सही है। बाकी ये मैं सही लगाया हूँ, बाकी आप लोग चेक करके बताएंगे। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर दीजिएगा।